आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 7 जनवरी 2024। आज की पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट समावेशी वृद्धि और सतत विकास के लिए व्यापक सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर, भविष्य का द्वार है। शिखर सम्मेलन का यह 10वां संस्करण सफलता की शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह मनाएगा। अब आपकी अगली न्यूज है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने बेंगलुरु में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR का दौरा किया तथा यहां किसानों, विद्यार्थियों व वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। श्री मुंडा ने किसान सुविधा काउंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर MOU भी किए। IIHR 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश भर के किसानों के लिए उष्णकटिबंधीय फलों, सब्जियों व फूलों की फसलों सहित बागवानी फसलों की 300 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं तथा संस्थान ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी का योगदान 33% है, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी काफी संभावनाएं हैं। अब आपकी अगली न्यूज है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 जनवरी 2024 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल होगा, जिससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, सेना मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री यूनाइटेड किंगडम, UK के रक्षा राज्य सचिव श्री ग्रांट शप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की आशा है। अब आपकी अगली न्यूज है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 8 जनवरी 2024 को कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता के लिए तैयार है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जहाज MV गंगा क्वीन पर एक दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। इसी में आगे है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल बैठक के दौरान हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के हरित पारगमन के लिए दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 सहित महत्वपूर्ण पहलों का भी अनावरण करेंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में अंतर्देशीय जलमार्गों
और संबंधित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को चिन्हित करते हुए कई समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। अब आपकी अगली न्यूज है। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न एवं जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन समारोह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया और देश के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी इसे पहुंचाया है। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही उपभोग को प्रोत्साहित करने का अच्छा अवसर हमारे सामने है। इसी में आगे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च आईआईएमआर को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। श्री अन्न की खपत बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें कर्नाटक सहित अन्य राज्य की सहभागी हैं। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार ने पीएम पोषण जैसी पहल के माध्यम से भी श्री अन्न को का पौष्टिक आहार देना सुनिश्चित किया है। हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि श्री अन्न का उत्पादन बढ़े, घरेलू उपभोग में वृद्धि हो एवं दुनिया में भी इसकी मांग सतत बढ़े, ताकि अंततः हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब आपकी अगली न्यूज है, प्रसादम देश के प्रत्येक कोने से आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा। यह प्रयास आम लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित और स्वस्थ खान पान की आदतों से भी संबद्ध करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इसी में आगे है, इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियानों और मिलावट परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने और प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने, शहर से गांव तक यात्रा करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एफएसडब्ल्यू नामक एक मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन लॉन्च की गई। अब आपकी अगली न्यूज है, वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार रात में मालवाहक C-130J हरकुलिस विमान को उतारकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारी का प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही लद्दाख में मजबूत हो रही हमारी तैयारी का यह सबूत भी है। कारगिल हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और नियंत्रण रेखा से काफी करीब है। युद्ध या आपात स्थिति में वायुसेना बिना समय गंवाए यहां तुरंत युद्धक सामग्री और जवानों को नियंत्रण रेखा तक पहुंचा पाएगी। हालांकि वायुसेना लेह में अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहले से ही रात में विमान उतार रही है। अब आपकी अगली न्यूज है, पंचायतों तक सुशासन और पारदर्शिता पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने कई प्रयास किए हैं। अब इसी दिशा में नया कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने में देश भर के पंचायत के युवा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को नेतृत्व, प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जैसे संस्थानों में दिलाने का निर्णय लिया है।
इसकी शुरुआत 15 से 19 जनवरी तक आईआईएम अहमदाबाद में पहले बैच से हो रही है, जिसमें जिला पंचायत या परिषद अध्यक्ष और संबंधित पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों को नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाया गया है और पुलिस को अब डंडे के बजाय डाटा पर जोर देना चाहिए। पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करना होगा ताकि वे कहीं भी, कभी भी और बिना किसी भय के काम कर सकें।